हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट एमसीक्यू सीरीज में। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थफेयर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला या एनाबेना। ये नीट 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहले का, वो हो जाएगा बी, ट्राइकोडर्मा। प्रश्न संख्या 2, जैव नियंत्रण कारकों में सही विकल्प का चयन करो। ऑप्शन है नॉस्टॉक, एजोस्पाइरोलम, न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरस। ऑप्शन बी बैसिलस थुरेंजिस, टोबैको मोजेक वायरस, एफिड। ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा, बेकिलो वायरस, बैसिलस थुरेंजिस। और ऑप्शन डी ऑसिलेटरिया, राइजोबियम या ट्राइकोडर्मा। ये भी नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ट्राइकोडर्मा, बेक्यूलो वायरस, बेसिलियस थुरेंजिस। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है? ऑप्शन है लाइपेज, साइक्लोस्पोरोनिन, ए स्टेनिन या स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, स्टेनिन। प्रश्न संख्या 4, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। लैक्टोबैसिलस, सेक्रोमाइसिस, सेरेविसी, एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस एसिटी। लैक्टोबैसिलस जो हो जाएगा फर्स्ट, वो आ जाएगा दही। सेक्रोमाइसिस सर्विसी, फोर्थ एसिटिक अम्ल। और एस्परजिलस नाइगर एसिटी जो हो जाएगा ये सिट्रिक अम्ल पे चला जाएगा। सी का जो है थर्ड और डी का फिफ्थ, ये जो है इस पे मैच हो जाएगा। और सेक्रोमाइसिस ब्रेड पे है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आप लोग देखिए, इसमें ये हो जाएगा फोर्थ का सी। प्रश्न संख्या 5, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। ये नीट 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, विटामिन B12। प्रश्न संख्या 6, बेमेल चुनिए। फ्रैंकिया, एलनस, रोडोस्पाइरलम कवल मूल, एनाबिना नाइट्रोजन स्थायी कारक, राइजोबियम अल्फा अल्फा। ये नीट 2017 में ये प्रश्न सीधा पूछ लिया था यहीं से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रोडोस्पाइरलम कवक मूल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा वहित मल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है? ऑप्शन है तृतीय उपचार, द्वितीयक उपचार, प्राथमिक उपचार या अपंक उपचार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, प्राथमिक उपचार। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पाद के साथ उचित रूप से मेलित है? ऑप्शन है एसिटोबैक्टर एसिटाई, प्रतिजैविक, मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक अम्ल, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक अम्ल, सैक्रोमाइसिस सेर्विसी एथेनॉल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा डी, सैक्रोमाइसिस एथेनॉल। प्रश्न संख्या 9, कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, साइको साइक्लोस्पोरोनिन ए, स्टेनिन और ब्यूटेरिक अम्ल। अधिकतर ट्राइकोडर्मा, क्लोस्ट्रिडियम एस्परजिलस और मोनास्कस। ये जो है वो थर्ड पे मैच होगा, और बी फर्स्ट पे, और सी जो है वो फोर्थ पे, और डी सेकंड पे। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, रुधिर वाहिका के थक्के को हटाना। ठीक है, इसके सारे यूजेज हमको चारों दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा बी, कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम लाइपेज तेल के धब्बे को हटाना। प्रश्न संख्या 11, सूक्ष्म जीवों की और उनके महत्व की निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। फर्स्ट जो है ए, वो मैच हो जाएगा थर्ड पे, और बी वो जो है फोर्थ पे, और सी ट्राइकोडर्मा
पॉलीस्पोरल फर्स्ट पे और डी सेकेंड पे। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, पॉलीसिफोनिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा बी, क्लोरेला। प्रश्न संख्या 13, कौन सी गैसें अवायवीय अपंग संपाचित्र में उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है केवल मीथेन और CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और O2, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा बी, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन से कवक में हेलोसिनोज होते हैं? ऑप्शन है मार्केला, एस्कुलेंटा, अमांटिया, मस्कारिया, न्यूरोस्पोरा जाति या स्टिलेगो जाति। इसका जो सही उत्तर है 14 का वो हो जाएगा बी, अमांटिया मस्कारिया। प्रश्न संख्या 15, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन है एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम या सैक्रोमाइसिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का हो जाएगा पहला एस्परजिलस। प्रश्न संख्या 16, जल मल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैसें उत्पन्न होती हैं जिसमें शामिल है। ऑप्शन है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन और मीथेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जगह पहला मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 17, मोनैकस परप्यूरस एक ईस्ट है जिसका किसके उत्पादन में व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एथेनॉल, रक्त वाहिकाओं में थक्के हटाने वाले स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइट्रिक अम्ल या रक्त कोलेस्ट्रॉल के नीचे लाने वाले स्टेटिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा डी, रक्त कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने वाला स्टेटिन्स। प्रश्न संख्या 18, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रोगी को अस्पताल में लाने का तत्काल सामान्यतः क्या दिया जाता है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन या स्टेटिन्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। प्रश्न संख्या 19, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी लाइपेज तथा पैक्टिनेज, ऑप्शन सी ब्रेड तथा बियर, ऑप्शन डी पनीर तथा मक्खन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रेड तथा बियर। प्रश्न संख्या 20, धान के खेतों में एजोला के साथ सहचर बनाता हुआ एक नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है स्पाइरुलाइना, एनाबिना, फ्रैंकिया या टेलीप्रोक्थिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा बी, एनाबिना। प्रश्न संख्या 21, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए रोगों के जैविकी नियंत्रण का निम्नलिखित में से एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है कुछ खास पादप रोगजनकों के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का होना, ऑप्शन बी वृश्चिका में श्वेत कीटक के प्रति न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस का होना, ऑप्शन सी कपास की उपज में बढ़ोतरी करने के लिए बीटी कपास का बनाया जाना और ऑप्शन डी सरसों में एफिडो के प्रति लेडी बर्ड बीटल का होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा पहला फर्स्ट, यहाँ पे कुछ खास पाद रोगजनकों के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का होना। प्रश्न संख्या 22, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेथेन। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए। ऑप्शन है नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम इसलिए पिलाया जाना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी चिकनगुनिया ग्राम नेगेटिव जीवाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन सी उत्तक संवर्धन वायरस रहित पौधों प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होता है और ऑप्शन डी बियर का उत्पादन किण्वित अंगूर रस के आसवन द्वारा किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा बी, चिकनगुनिया ग्राम नेगेटिव जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं? ठीक है, गलत कथन पूछा हुआ था 23 का, तो 23 का हो जाएगा आपका बी,
3 कथन इसमें जो है गलत दिए हुए थे। प्रश्न संख्या 24, बड़े शहरों में घरेलू मलजल, ऑप्शन है ये उच्च बीओडी होती है क्योंकि इसमें वायवी तथा अवायवी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन बी, का मल्ल जल उपचार संयंत्रों में द्वितीय उपचार से पहले वायवी बैक्टीरिया द्वारा, उसके बाद अवायवी बैक्टीरिया द्वारा आक्रमण किया जाता है। ऑप्शन सी, कि एसटीपी में उपचारित करने में वास्तव में वायन चरण में आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जल में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। और ऑप्शन डी, में निलंबित ठोस में घुले लवणों की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है और केवल सभी सही कथनों वाले एक विकल्प चुनिए। ऑप्शन है एक कोशिकीय स्पाइरुलिना प्रोटीन खनिजों विटामिनों आदि में भरपूर भोजन की बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है। ऑप्शन बी, देह भार की दृष्टि से सूक्ष्म जीव मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस प्रतिदिन उससे कई गुना ज्यादा प्रोटीन बना सकता है जिससे गाय बना पाती है। और ऑप्शन सी, सामान्य बटन मशरूम विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। और ऑप्शन डी, एक ऐसी चावल किस्म विकसित की गई है जिसमें कैल्शियम बहुत होता है। यहाँ पे आपके विकल्प दिए हुए हैं, कथन सी और डी, कथन ए सी और डी, कथन बी सी और डी, कथन ए और बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, कथन ए और बी। प्रश्न संख्या 26, एथेनॉल के उत्पादन के लिए मध्य निर्माणशालाओं में सर्वाधिक सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला क्रियाधार कौन सा होता है। ऑप्शन है मकई का आटा, सोयाबीन का आटा, चने का आटा या सीरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सीरा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है। ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, माइकोराइजा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा पहला, एग्रोबैक्टीरियम। प्रश्न संख्या 28, द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्यतः क्या है। ऑप्शन है भौतिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, जैविक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 29, सीवेज पर अवायवी बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा मुख्यतः क्या बनता है। ऑप्शन है लाफिंग गैस, प्रोपेन, मस्टर्ड गैस या मार्स गैस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, हो जाएगा डी, मार्स गैस। प्रश्न संख्या 30, सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, राइजोबियम, नॉस्टॉक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, हो जाएगा सी, राइजोबियम। प्रश्न संख्या 31, एथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीशीज के माध्यम से कराया जाता है। ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, कोलेस्ट्रिडियम, ट्राइकोडर्मा या एस्परजिलस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, सैक्रोमाइसिस। प्रश्न संख्या 32, मिथेनोजेन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है गंधक की चट्टानें, मवेशी बाड़ा, प्रदूषित सरिता, उसमें झरने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, मवेशी बाड़ा। प्रश्न संख्या 33, फीड बैच किण्वन विधि में शर्करा के निरंतर डालने की क्रिया निम्न में से किस एक के लिए की जाती है। ऑप्शन है मीथेन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक प्राप्त करने के लिए, एंजाइमों के शुद्धिकरण में या सीवेज विघटन में। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा बी, एंटीबायोटिक प्राप्त करने में। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव तथा उसके औद्योगिक उत्पाद का गलत सुमेलित है जबकि शेष 3 सही है। ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक अम्ल, ईस्ट स्टैंटिस। और ऑप्शन सी, एसिटोबैक्टर एसिटिक अम्ल और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलम लैक्टिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, हो जाएगा डी, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 35, निम्न कथन को पढ़िए जिसमें रिक्त स्थान ए और बी, ए मरीज के लिए औषधि ली जाती है और बी जीव की जाति से प्राप्त होती है। दो रिक्त स्थानों का एक सही विकल्प सही है। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं हम लोग, एड्स, सूडोमोनास, हृदय, पेंसिलियम, अंग प्रत्यारोपण, ट्राइकोडर्मा, स्वाइन फ्लू, मोनेकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा सी, अंग प्रत्यारोपण, ट्राइकोडर्मा। प्रश्न संख्या 36,
कार्बनिक कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और डी पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग जैसे बीटी कॉटन। ऑप्शन बी केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थों का उपयोग जैसे खाद। ऑप्शन सी कीटनाशकों व यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी विटामिन व खनिज में से प्रचुर सब्जियों का उत्पादन। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हम लोग कथन देख लेते हैं। केवल ए तथा बी, बी सी डी, केवल सी तथा डी, केवल बी तथा सी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल बी तथा सी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है मिथेनोबैक्टीरियम एक वायवीय बैक्टीरिया है जो मवेशियों के रूमेन में पाया जाता है। ऑप्शन बी सामान्यतः गोबर गैस कही जाने वाली बायोगैस शुद्ध मीथेन होती है। ऑप्शन सी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सेटलमेंट टैंकों में सक्रिय अपंग अवसाद वायवीय बैक्टीरिया का एक प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन डी बायोगैस का उत्पादन प्रणाली अपशिष्ट पर वायवीय बैक्टीरिया का क्रिया से होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 38, पादप रोगों के नियंत्रण हेतु सामान्यतः जैव नियंत्रण साधन कौन सा है? ऑप्शन है बेसिलस थुरेंजिस, ग्लूमस, ट्राइकोडर्मा या बैक्यूला वायरस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ट्राइकोडर्मा। प्रश्न संख्या 39, धान के खेतों में एक सामान्य नाइट्रोजन स्थिकारी कौन सा है? ऑप्शन है एजोस्पाइरलम, ऑसिलेटोरिया, फ्रैंकिया या राइजोबियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का हो जाएगा पहला एजोस्पाइरलम। प्रश्न संख्या 40, जैविक कृषि में निम्नलिखित में से एक का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है केचुआ, ऑसिलेटोरिया, घोगा या ग्लोमस। इसका जो सही उत्तर होगा 40 का हो जाएगा सी, घोगा। प्रश्न संख्या 41, एंडोमाइक्रोजिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ग्लोमस, एगेरिकस, राइजोबियम, नॉस्टॉक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ग्लोमस। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस एक को जैव पिगड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जेंथोमोनास, ऑप्शन बी बैसिलस थुरेंसिस, ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, ऑप्शन डी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का हो जाएगा पहला जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ऑप्शन है टेक्सटाइल, एमाइलेज, डिटर्जेंट, लाइपेज, एल्कोहल, नाइट्रोजिनेज और फलों का रस पेक्टिनेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का हो जाएगा सी, एल्कोहल नाइट्रोजिनेज। प्रश्न संख्या 44, पौधों में नीमेटोडों से होने वाले रोगों का जैविकी नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ? ऑप्शन है ग्लाइको कैलेडियम वायरेंस, ऑप्शन बी पिसिलुमाइनेस लिलेसिनस, ऑप्शन सी पाइसोलिथस टिक्टोसीरियस और ऑप्शन डी सूडोमोनास सेपेसिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा बी, ओसिलोमाइसिस लिलेसिनस। प्रश्न संख्या 45, ट्राइकोडर्मा हेर्जियनम किस एक के लिए एक उपयोगी सूक्ष्मजीव सिद्ध हो चुका है? ऑप्शन है उच्चतर पौधों में जीन हस्तांतरण, मृदावाही पादप रोगजनकों के जैविकी नियंत्रण, संदूषित मृदाओं का जैव उपचार या बंजर भूमि का पुनरुद्धार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा बी, मृदावाही पादप रोगजनकों के जैविकी नियंत्रण। प्रश्न संख्या 46, एलनस की मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन है फ्रैंकिया, एजो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम या क्लोस्ट्रिडियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला फ्रैंकिया। प्रश्न संख्या 47, प्रोबायोटिक्स ऑप्शन है सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक, ऑप्शन बी सुरक्षित एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी कैंसर प्रेरक सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी नए प्रकार का खाद्य पदार्थ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया? ऑप्शन है कोलीफार्मस सिरका, मेथेनोजेंस गोबर गैस, ईस्ट एथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला कोलीफार्मस सिरका। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस एक सीवेज
आसवानी वायसराव कागज के कारखाने में वायसराव तथा चीनी मिल वायसराव के बीओडी को उनके आरोही क्रम में रखा गया है। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 50। पौधों के काष्ठ की उत्तकों के कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाने का एक महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन पहला है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी को लंबे समय तक गर्म करते हुए जल को निकाल देना। ऑप्शन बी काष्ठ को रसायनों से उपचारित करना जो सेलुलोज का विघटन करते हैं। ऑप्शन सी उचित रसायनों के द्वारा उपचारित करके काष्ठ में मौजूद तेलों को बाहर निकाल देना। और ऑप्शन डी लिग्नीन को बाहर निकालकर शुद्ध सेलुलोज का बनाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी लिग्नीन को बाहर निकालकर शुद्ध सेलुलोज से बनाना। प्रश्न संख्या 51। गर्म मौसम में गूंथे हुए आटे को रात भर यूं ही रखा छोड़ देने पर वह नरम और स्पंजी हो जाता है। ऐसा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है किण्वन, संयोजन, परासर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला किण्वन। प्रश्न संख्या 52। ज्ञात जीवाणु पादप परस्पर क्रियाओं में सर्वाधिक पूर्णतः अध्ययन किया गया उदाहरण किसका है? ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ खास आवृत बीजियों में गाल निर्माण। ऑप्शन सेकंड सिसबेनिया के स्तंभों का नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु द्वारा परिवीकरण। ऑप्शन सी फॉस्फेट विलयकारी जीवाणु द्वारा पादप वृद्धि का उत्तेजन। ऑप्शन डी कुछ जलीय फनों के साइनोबैक्टीरियाई सहजीविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ खास आवृत बीजियों में गाल निर्माण। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया? ऑप्शन है सीरेटिया औषधि वेसन, स्पाइरुलाइना एकल कोशिका प्रोटीन। ऑप्शन सी राइजोबियम जैव उर्वरक। ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला सीरेटिया औषधि वेसन। प्रश्न संख्या 54। गोबर गैस का एक प्रमुख रचक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, अमोनिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला मीथेन। प्रश्न संख्या 55। जैविक अपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसा कि बायोगैस बनाने में होता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश अपघटित नहीं होता? ऑप्शन है लिपिड, लिग्निन, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा बी लिग्निन। प्रश्न संख्या 56। गोबर गैस संयंत्र में काम में आने वाले जीवाणु हैं। ऑप्शन है मिथेनोजेन, नाइट्रिकारी जीवाणु, अमोनिकारी जीवाणु या विनाइट्रिकी जीवाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का हो जाएगा पहला मिथेनोजेन। प्रश्न संख्या 57। ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया के द्वारा CO2 निकलने से यह छिद्रित हो जाते हैं? ऑप्शन है ईस्ट, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोअन्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ईस्ट। प्रश्न संख्या 58। निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? ऑप्शन है एजोला तथा बीजीए, नॉस्टॉक तथा लेगियम, राइजोबियम तथा घास, सेल्मोनेला और इसेर्सिया कोलाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का हो जाएगा पहला एजोला तथा बीजीए। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।